हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हो पिक फ्लिक्स 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एंड वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 257। ये शुरू करते हैं। तो एपिसोड का स्टार्ट जो है वहीं से होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि हमारा जो ओलेग होता है वो केनियो से कह रहा होता है कि सिटी लॉर्ड को ऑफेंड किया। इसका मतलब है कि शायद यहाँ पे कोई नहीं जो तुम्हें यहाँ पे ऑफेंड करने के लिए आने वाला। ज़्यादा कोई लगता नहीं कि तुम्हें विजिट करे, या फिर भी यहाँ पे संभल के रहो। कोई ना कोई हो सकता है जो कि तुम्हें विजिट करे, और यहाँ पे क्योंकि तुमने सिटी लॉर्ड को ऑफेंड किया है। तो साथ ही केनियो कहता है बेहतर नहीं, ये बात अच्छी नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं जो कि मेरे को यहाँ पे परेशान करने के लिए आएगा, और ये पीसफुल और क्वाइट रहेगा जहाँ पे कोई भी मेरे को परेशान नहीं करेगा। तो साथ ही एक वो लड़की या लड़का जो भी रहता है कि मिस्टर किन्यो आपके लिए कोई विजिटर है जो कि आपसे मिलना चाहता है। तो साथ ही किन्यो कहता है कि ओलेग तुम्हारा जो मुंह है इतना ज़्यादा वो है कि तुम जो भी बोलते हो सच हो जाता है, पता नहीं क्यों तुम्हारी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई आ गया मुझसे मिलने के लिए। साथ ही एक लड़का होता है जिसका शायद से हाई स्टेटस होता है। वो बंदा वहाँ आने के बाद किन्यो से कहने लगता है ओल्ड फ्रेंड, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी करके आए हो, जहाँ पे तुम्हारी जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा ही लंबी थी। पता है वैसे तुम्हें यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है, पर फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। मेरी ये बहुत बड़ी गलती है जहाँ पे मैं तुमसे डायरेक्ट मिल रहा हूँ, पर फिर भी मुझे माफ़ करना है इस सब के लिए। इस बंदे का नाम लिनफेंग रहता है जो कि यहाँ पे किन्यो से मिलने के लिए आया होता है। तो किन्यो कहता है अच्छा लिनफेंग ये तुम हो। तो साथ ही दिखाते हैं लिनफेंग बगल में एक लड़की होती है जो किन्यो को देख के बहुत ज़्यादा ही घबराने लगती है। वो देख के तो जैसे उसका तो भाई चड्डी फट रहा हो, मतलब भाई बहुत डर जाती है वो लड़की। और साथ ही किन्यो भी उस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई। तो साथ ही लिनफेंग उससे कहता है मैंने सुना था कि तुम यहाँ पे डेविल स्वयं में गिर चुके हो, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब भी कोई जाता तो वो जिंदा बच के नहीं आ पाता। जब मैंने ऐसे रूमर सुने और मैंने सुना कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, तो वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं था। मेरे को ये जो रूमर्स थे उन पर यकीन नहीं था। देखो अब तुम मेरे सामने खड़े हो, वो भी जिंदा और सही सलामत, जैसे कुछ तुम्हारे साथ हुआ ही ना हो। मुझे लग रहा है कि तुम कभी मर भी नहीं सकते, यानी कि तुम्हारे साथ आगे कुछ होगा भी नहीं। वो कैन्यू जो होता है अपना शायद से सेल्फ को याद करता है, जहाँ पे वो जो पास्ट में वो सेल्फ होता है ना, उसका वो कह रहा होता है कि मैं क्यों नहीं था, काश मैं ही वहाँ पे मर गया होता। ठीक है, वो कहने लगता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं उस जगह पे मर जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो साथ ही केनियो कहता है ना पॉइंट की बात को रखते हुए कि चलो मुझे तुम्हारे बारे में बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तो बंदा आने लगता है और चेयर पे जाने लगता है और कहते हैं जानते हो कि टियान किंग सिटी जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, और बहुत मतलब जो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खतरा है, बड़ा डिजास्टर है वो इस जगह पे होने पे एक बहुत बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है। और जहाँ पे जो मैं तुमसे चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्लेस को लीव कर दो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे रुकने का कोई रीज़न ना हो तब तक रुक सकते हो, पर यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं यहाँ पे रुकने का तो मैं तो कहूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ तो बेहतर रहेगा। फिर भी मेरे मेरे यहाँ पे एक ख्याल है जहन में है जो कि यहाँ पे तुमसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हर बार ये जो बात है मेरे दिमाग में चल रही है, क्योंकि तुम रिसेंटली अपेयर हो, तुम्हारे बारे में सुनने को मिला है कि तुम यहाँ पे अभी भी जिंदा हो। अचानक से यहाँ पे मदर नेस्ट वास्टर की औरत जो है मारी गई है, वो जो कमीनी औरत। तो एक बात समझ नहीं आई कि जब तुम्हारी खबर मिली जिंदा होने की तभी ऐसा क्यों हुआ। तो साथ ही मुझे लग रहा है कि जैसे मदर नेस्ट वार्न यानी कि तुमने उसको मारा। किन्यू कहता है हाँ माना कि उसको मैंने मारा है, तो अब क्या होगा। तो बंदा यहाँ पे बैठ जाता है, अपना बैठने के बाद मस्ती से बोलने लगता है। नहीं तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम जब भी कहीं पे भी होते तो वहाँ पे एक मिरेकल क्रिएट कर देते हो, जहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, पर इम्पॉसिबल चीज़ को भी तुम पॉसिबल करके दिखाते हो। तो मानना पड़ेगा लड़के। हमारी जो टियान किंग सिटी है वो स्ट्रांग लोगों को बुला रही है, स्ट्रांग लोग जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पावर हाउस हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पे ज़रूर आओ जहाँ पे मिलने के लिए, जहाँ पे हमारी टियान किंग सिटी को मदद की ज़रूरत है। ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पावर हाउस को लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो साथ ही हमारा केन्यू कहने लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथ ही बंदा कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे तुम इतना ज़्यादा जल्दी मानोगे, पर फिर भी तुम राजी हो गए जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा बॉदर भी नहीं करूँगा, परेशान भी नहीं करूँगा, और मैं जल्दी से यहाँ पे फेयरवेल चाहता हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई परेशानी तुम्हारे लिए क्रिएट की हो। तो साथ ही किन्यो जो होता है वो उसकी तरफ कहता है कि हे सर एक सेकंड रुको। यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, तो मुझे यहाँ पे रुकने का क्यों कह रहे हो, किन्यो यहाँ पे कुछ बात है क्या। तो साथ ही किन्यो से कहने लगता है कि है तुम्हारे साइड में वो जो लिटिल गर्ल है मुझे उसके बारे में बताओ। कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगा, जैसे कि वो जो लड़का होता है वो बताने लगता है इसका नाम जो है वो गुआ आन आन है। तो साथ ही जो आन आन गुआन ही बताऊंगा, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आन आन बहुत ज़्यादा अजीब नाम है, तो गुआन सही रहेगा। तो साथ ही वो बंदा कहता है कि इसका नाम गुआन है और ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा पावरफुल इवॉल्वर है, शायद इसको देख लिया होगा और पहचान लिया होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो 4 है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और तुम पहली बारी में देख के बता दो कि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन इवॉल्वर है, और मैं तो उसको वाकई मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन इवॉल्वर है। किन्यू कह रहा होता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस था जानने के लिए, खैर छोड़ो और तुम जा सकते हो। तो बंदा कहता है अच्छा ठीक है फिर हम चलते हैं। और साथ ही दिखाते वो दोनों ही वहाँ पे बाहर आते, तो वो लड़की जल्दी से उस लड़के का बाजू पकड़ लेती है और कहने लगती है कि बंदा उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुमने मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया एकदम से, इतना ज़्यादा क्या हुआ तुम्हें। तो साथ ही वो लड़की कहने लगती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो लड़का बहुत ज़्यादा डेंजरस, उसके सामने दोबारा नहीं जाना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं भी यहाँ पे उसके सामने उसकी नज़रें नहीं टिका पा रही, उसके साथ नज़रें नहीं मिला पा रही थी, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही दिखाते कि यहाँ पे वो बंदे आपस में मीटिंग वगैरह करने लगते, कुछ होते हैं यहाँ पे कुछ हाई स्टेटस वाले बंदे रहेंगे, पहले से एपिसोड मैंने ज़्यादा देखे होते तो मैं काफ़ी भूल चुका हूँ, तो मेरे को अभी ठीक से याद नहीं, पास्ट के कुछ ज़्यादा एपिसोड देखना भी नहीं चाहता। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखाए जाने वाले, तो इस वजह से शायद
आपको भी जान के कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बंदा जो होता है वो कहने लगता है कि वाकई में उसने इस सिंगल हैंडेडली उस मदरनेस वास्क वॉर्म जो है उसको हरा दी। बंदा कहता है वाकई वो जो इंसान है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे एक ह्यूमन के फेस में एक मॉन्स्टर है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो साथ ही वही बंदा उस जो कि कीनियो से मिला था लिनफेंग कहने लगता है यहाँ पे गुआन के बारे में तो सुना होगा, गुआन जो है वो यहाँ पे देख सकती है कि आखिर कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितनी ज़्यादा पावरफुल इवॉल्वर है। पर मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ तो जब उस लड़के से वो लड़की मिली यानी गुआन मिली, इतना ज़्यादा रिएक्ट कर गई, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, इतना ज़्यादा डर जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया। मैंने आज तक उसे इतना ज़्यादा घबराया हुआ कभी नहीं देखा। उससे वो कीनियो से मिली वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और ठीक से काम भी नहीं कर पाती। तो साथ ही एक बंदी कहने लगती है, उनकी मीटिंग में बैठी होती है, वो कहती है कि वाकई में ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो ह्यूमैनिटी के साइड पे है, वो लड़की, वो लड़का जो है वो ह्यूमैनिटी के साइड पे और हमारा दुश्मन नहीं है। फिर दिखाते हैं यहाँ पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉरी तीनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं जब उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि ज़ोर से होती है और वो एक लड़की की होती है। तो सभी वो तीनों जो होते हैं भागते हुए जाते हैं। हमारा लिनफेंग जो होता है वो गुआन के पास आता है। गुआन जो होती है अपने सिर पे हाथ रखे बैठे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है उसका सिर। वो कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें फिर से एक नाइटमेयर आया? इतने ज़्यादा नाइटमेयर कब से आने लगे? तो गुआन उससे कहने लगती है कि पता नहीं, मुझे एक डीमन दिख रहा है, वही डीमन, मैंने फिर से उसी डीमन को देखा, पता नहीं कंटिन्यूअसली इतने सारे लोगों को मार रहा है, जैसे हर जगह पे खून ही खून हो और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने नाइटमेयर में देखा कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे जितनी भी रेसेस है उस बंदे के सामने 1 मिनट तक टिक नहीं पा रही, इतना ज़्यादा वो खतरनाक है। उसने यहाँ पे पूरी खून की नदियाँ बहा दी। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है कि एक ही हमले में यहाँ पे पूरी जगह को तबाह करने की पावर रखता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बंदा कहने लगता है ऑल राइट कर सकते हैं, बस एक नाइटमेयर है, तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये नाइटमेयर तुम्हें दोबारा नहीं आएगा। तो साथ ही बंदा जो होता है वो कहने लगता है लड़की के जो नाइटमेयर हो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो होते जा रहे हैं, बार बार एक ही नाइटमेयर आना, ये कोई वो नहीं होता, यानी कि एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं होता। मुझे लग रहा है फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर खतरनाक होने वाला है जो इस लड़की यानी गुआन ने पहले से ही देख लिया है। हमें यहाँ पे सो करना रहना चाहिए और यहाँ पे जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग लोगों को गैदर करना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लोगों को जितना गैदर किया जाएगा तो उतना ही यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। वो पता नहीं कुछ ब्लड ड्रॉप की बातें आगे होने वाली है। तो यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो कहने लगता है क्या वो उस ब्लड ऑफ ड्रॉप को तो लेके नहीं, लड़की यहाँ पे यानी गुआन जो सपने में जिस इंसान को देखती है क्या वो ओनर तो नहीं है वो ड्रॉप ऑफ ब्लड का, वो ट्रू ड्रॉप ऑफ ब्लड को देखा गया है जिस बारे में, यानी कि ट्रू ड्रॉप ऑफ ब्लड के बारे में बातें हुई है, क्या वो इंसान उसका ओनर तो नहीं है, उसी का ब्लड तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है वाकई में वो वही है, यानी कि द परफेक्ट गॉड, वो जरूर वही परफेक्ट गॉड होगा जिसके बारे में सुनने को मिला है। जो होता है वो कहने लगता है गुआन ने जो है ना वो लिया, यानी कि 2 ब्लड ड्रॉप लिए हैं उस परफेक्ट गॉड के, 2 ब्लड ड्रॉप से उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर वो परफेक्ट गॉड बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और साथ ही अपनी बॉडी को वापस हासिल कर लेगा तो पता नहीं उसकी पावर कितनी ज़्यादा हो जाएगी। उसका जो एग्जिस्टेंस है परफेक्ट गॉड का बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली टेरिफाइंगली पावरफुल है कि यहाँ पे जब वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वो एक गॉड लाइक पावर को पोजेस किए हुए है, उसके पास एक गॉड लाइक पावर है। एशियन टाइम पे एक हीरो हुआ करता था जो कि इविल विच क्लैन से था, वो मोका से करके, उस बंदे ने अपनी पूरी पावर्स का यूज़ किया फुल स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पे उसने जब परफेक्ट गॉड के ऊपर हमला किया तो बड़ी मुश्किल से के साथ ही और यहाँ पे पूरा मैनेज करके तब जाके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी मोटी इंजरीज दे पाए। ये जानने को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि जब यहाँ पे वो जो हमारी गुआन है वो यहाँ पे 3 ब्लड ड्रॉप ले लेगी उस परफेक्ट गॉड के, तो वो कितना ज़्यादा ऑब्टेन करेगी, उसके पास कितनी ज़्यादा पावर हो जाएगी। साथ ही मेरे को तो बस यहाँ पे कैसे ना कैसे करके गुआन को यहाँ पे 3 ब्लड ड्रॉप देने हो उस परफेक्ट गॉड के जो हमारे पास है। जब यहाँ पे 3 ब्लड ड्रॉप उसे मिल जाएंगे तो शायद वो ब्रेक थ्रू कर लेगी अपनी एवोल्यूशनरी लिमिट में। जरूर ऐसा ना ऐसा करके वो लड़के को क्रिएट करेंगे, ऐसे पावर हाउस को क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और परफेक्ट गॉड की तरह है, उसको परफेक्ट गॉड बनाएंगे और एकदम खतरनाक बनाएंगे। तो हमें शिनफिंग सिटी को यहाँ पे थोड़ा टाइम देना चाहिए जिससे वो डेवलप कर पाए, अपने आप को शांति से डेवलप कर पाए। और आई होप ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको भेज दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।